अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब चैनल उभरता सूरज में खुशामदीद। मैं हूं सैयद आगम हसन। व्यूअर्स, हमारे मुल्क के अंदर एक यंगस्टर के अंदर राय कायम हो चुकी थी कि पाकिस्तान जो है वो एक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री है और हर डेमोक्रेसी जहाँ पे होती है जमहूरियत, वहाँ पे आपको एक प्रोटेस्ट करने की आज़ादी होती है और आप प्रोटेस्ट करते हैं। जबकि पाकिस्तान के अंदर आपको जो प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं मिलती। और ये लहर उस वक्त बनी जब पीटीआई के जो है वो जलसे जुलूस चल रहे थे और उसके ऊपर पाबंदियां लग रही थी। और जमान पार्क के ऊपर जो है वो जब पुलिस अरेस्ट करने जा रही थी और एक काफ़ी ज़्यादा पुलिस को शिद्दत का सामना करना पड़ रहा था और वो पेट्रोल बम वगैरह फेंके जा रहे थे उनके ऊपर। उस वक्त स्टेट ने अपना एक्शन लिया और स्टेट ने एक्शन लेने के बाद लोगों को प्रोटेस्ट करने से रोका। मतलब सोशल मीडिया के ऊपर भी एक लहर दौड़ पड़ी थी कि हर मुल्क के अंदर जो है वो आपको एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर प्रोटेस्ट करने की इजाज़त होती है, तो हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा, ये कहाँ की आज़ादी है। और हर मुल्क के अंदर, और ये ज़्यादातर चीज़ें यंगस्टर के अंदर थी। और ये आई भी कब, ये इन्हीं इंसिडेंट्स के बाद नहीं, इससे पहले कोई इस तरह प्रोटेस्ट के ऊपर नहीं चीखता था। प्रोटेस्ट को लोग बुरा ही कहते थे कि प्रोटेस्ट करना कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। इससे मुल्क के अंदर जो, इवन जब के प्रीवियस पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त के जो वजीर आजम थे वो बाकायदा नुकसानात बताया करते थे कि आपके क्या क्या नुकसानात होते हैं प्रोटेस्ट करने के। अगर तो आपको ऐसा लग रहा है कि इस मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट करने के ऊपर पाबंदी है कि आपको एहतजाज करने का हक नहीं दिया जाता और एहतजाज करने की आज़ादी नहीं है आपको, तो मैं आपको सबको दावत दे रहा हूँ जो लोग ये कहते हैं कि प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं है। अभी स्वीडन के अंदर कुरान नजर आतिश किया गया है, उसके खिलाफ कितने को एहतजाज कर लिया आपने, कितनी को रूट्स ब्लॉक कर दिए। कुछ भी नहीं है ना ऐसा कि यहाँ पे सड़कें वो बस जो है वो चलनी बंद हो गई हों। और जो है वो इस किस्म की पैनिक सिचुएशन हो गई हो कि ऑफिस से लोगों को जल्दी छुट्टी दे रहे हैं कि हालात ख़राब हो रहे हैं कि जी स्वीडन के अंदर जो कुरान नजर आतिश हो गया तो इस वजह से लोगों का रिएक्शन आ गया। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा ना। तो आपको कोई, आप निकले प्रोटेस्ट करने, आपको कोई नहीं रोकेगा इस चीज़ के खिलाफ। बात ये कि उस वक्त जो आप कर रहे थे ना वो किसी एजेंडे के ऊपर काम हो रहा था और उस एजेंडे को रोकना स्टेट की जिम्मेदारी होती है। वहाँ पे स्टेट अपना काम कर रही थी। आप अब क्यों नहीं निकल रहे प्रोटेस्ट करने? निकले ना प्रोटेस्ट करने, अब तो आप बैठे ना सुकून से घर में। आप निकले, आपको पब्लिक, सारी पब्लिक सपोर्ट करेगी और कोई आपको रोकने नहीं आएगा इस चीज़ के लिए, प्रोटेस्ट, इस प्रोटेस्ट से। जुम्मे के बाद निकले ना, सारे के सारे वहाँ प्रोटेस्ट करने निकले जुम्मे के बाद कि हम जी निकल रहे हैं, स्वीडन के अंदर जो कुरान नजर आतिश हुआ है हम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कितने पीटीआई के वर्कर्स हैं जो इस इशू के ऊपर जो है एहतजाज करने बाहर निकले हैं। आप निकले बाहर, आपको कोई नहीं रोकेगा ना, आपके ऊपर डंडे बरसाएंगे, सब आपका साथ देंगे। क्योंकि एक कॉज होती है, कॉज के पीछे जब प्रोटेस्ट करते हैं ना तो लोग आपके साथ खड़े होते हैं। अपने लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना ये कौन सा प्रोटेस्ट होता है? आप समझ लग रही है कि स्वीडन के अंदर एक इशू हुआ, आप उसके ऊपर खड़े में। अपने लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना, अपनी चीजों को जला देना, ये कौन सा प्रोटेस्ट होता है? वो आप एक एजेंडे पे काम कर रहे थे, उस वक्त स्टेट आपको रोक रही थी। या तो आप ये कहें कि आप मुल्क के खिलाफ बगावत कर रहे थे तो फिर तो ठीक है, जो मर्जी करे चले जाए आप, फिर नहीं आपको कोई रोकेगा। बट अगर आप ऑब्वियसली किसी एजेंडे पे काम करके और फिर ये एक परसेप्शन क्रिएट करेंगे मुल्क के अंदर जो प्रोटेस्ट करने की आज़ादी नहीं है, आपको मुल्क में प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है। कितने टीचर्स जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, पेंशनर्स जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, कौन रोकता है उनको? कोई भी नहीं रोकता उनको। क्या होता है जब प्रोटेस्ट करते हैं, जो हमें उनकी एक टीम, दोनों टीम्स बनती है, मुज़ाकरात होते हैं, मामला को हल कर लेते हैं। अब स्वीडन का ये इशू चल रहा है, इसके ऊपर तमाम कंट्रीज के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करें। और आई थिंक सो जुम्मे के बाद लोग निकलेंगे भी, जो वहाँ पे जुम्मे के जुम्मे जो वहाँ से हर मस्जिद से जो रैली निकलेगी इस चीज़ के लिए, कोई नहीं आपको रोकेगा, सब आपको साथ देंगे। बट ऑब्वियसली जब आप किसी एजेंडे के ऊपर चल के जो है वो आप बाकायदा तौर पर नजर आ रहा हो कि आप मुल्क की इमलाक को जो नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, फिर तो स्टेट एक्शन लेगी ना आपके खिलाफ। या तो पहले आप अपना विजन क्लियर करें कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आप आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, आज़ादी की जंग किस किस चीज़ की आज़ादी चाह रहे हैं आप? मुझे पहले ये बताएं। आप किसी आज़ादी, पाकिस्तान ने आज़ादी ली थी बदसगीर जब था, हिंदुस्तान से अलग हुआ था। आप कौन सी आज़ादी चाह रहे हैं वो बता दें। ठीक है, तो आप देखें किसी एजेंडे के ऊपर जब आप निकलेंगे इस तरह से और आपकी जो चीज़ें वो स्टेट के अगेंस्ट जा रही होंगी तो उस वक्त स्टेट एक्शन लेती है। फिर आप गिला शिकवा ना करें कि मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट करने का पाबंदी है। प्रोटेस्ट करने पर पाबंदी नहीं है। आप जब किसी स्पेसिफिक एजेंडे के ऊपर चल के प्रोटेस्ट कर रहे होंगे उसके ऊपर पाबंदी है। जब आप किसी प्रॉपर एक रीजन के पीछे से, वही मैं कह रहा हूँ, स्वीडन के लिए आप निकल रहे हैं बाहर कि जी हमारा कुरान नजर आतिश किया है। मसला तो सारा ये है कि आपकी कॉज डिफरेंट है, आपने कल्चर डिफरेंट फॉलो किया हुआ है, आप चीज़ें कुछ और लेके आना चाह रहे हैं, क्या है कुछ आप और रहे हैं। मुल्क आपने इस्लामी जमहूरिया रखा हुआ है, निज़ाम आपने यहाँ पे मगरबी रखा हुआ है। मुझे बताएं कौन सा ऐसा यहाँ पे ऑफिस है जहाँ पे सुबह सुबह कोई सूरह रहमान की ट्रेनिंग करवाई जाती है? जितने कस्टमर केयर से लेके रिटेल की ट्रेनिंग होती है, सारे गुरु की ट्रेनिंग सेशन उठा के आपको दिखाए जा रहे होते हैं। ना यहाँ पे यूरोप इस्लामी कल्चर फॉलो होता है, ना कोई इस्लाम का नाम है। यूरोपियन कल्चर यहाँ पर टोटली फॉलो हो रहा है, यूरोपियन से आप इन्फ्लुएंस हैं, उन्हीं की मिसालें देते हैं हर चीज़ के अंदर, आपको वो लोग अच्छे लगते हैं। तो आप उधर की बात करें ना, फिर यहाँ पे सेटअप को ले। आप आधा तितर आधा बटेर ना ना करें कि जब कुरान उन्होंने नजर आतिश कर दिया तब इस्लाम भाग गया, वैसे आप जो है वो किसी भी तरीके से यहाँ पे निज़ाम लाने के डरते नहीं होते। तरीके लब्बैक
जो है वो क्या क्या मर गए कि आप हमें चांस दें जी, हम यहाँ पे जो सेटअप लेंगे, आपने ट्रस्ट किया उनके ऊपर? नहीं किया। आपको इस्लाम की बात करने वाला जो सारे चोर उचक्के लगते हैं, जो आपको इकोनॉमी के वो जीडीपी जीएनपी के वो मेजरमेंट्स बता रहा होता है, वो आप कहते हैं जी वो आप बड़ा पढ़ा लिखा इंसान है। ठीक है, अगर आपको इस्लाम ये कहता है तो ठीक है, आप इस तरह, ऐसा तो नहीं है कि उनके पास सेटअप मौजूद नहीं है, वो आपको ज़कात का निज़ाम देते हैं, आपको ज़कात का निज़ाम ट्रस्ट ही नहीं है। आपको अगर कोई बंदा जाके कहे कि जी आप मुल्क पूरे मुल्क के अंदर ज़कात का निज़ाम नाफिज कर दो, आपको ये चल नहीं सकता। उन्होंने आपको कहा जी सूद का निज़ाम चल सकता है, वो आपने फॉलो कर लिया यहाँ पर सूद का निज़ाम, हालांकि इस्लाम कह रहा है सूद के, जब वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है। मुझे बताएं कि किस किस तरीके से आप इन चीज़ों को मतलब करेंगे? गलत गलत किस्म के परसेप्शन जो है वो आवाम के अंदर भी आप बिल्ड करते रहते हैं। ठीक है ना? आपकी जो है वो कोई लाइन सीधी है कि हमने जाना किधर है। आपकी फैमिली से लेके जो है वो ऊपर तक तमाम तर चीज़ें जो है ना वो सिस्टम के अंदर ख़राब हुई हुई है। फैमिली के अंदर दो बंदे आपके बैठे होते हैं कि जी मौसीकी नहीं सुननी, वो दूसरी फैमिली है वहाँ पे गाना बजाना चल रहा है, शादी हो जाए तो वो कहता है जी मैं शादी के अंदर शिरकत नहीं करूंगा, क्यों? वो वहाँ पे तो गाना बजाना होगा। ठीक है, वो बच्चों का मूड खराब हो जाता है, लो जी ये एक अजीब ही बड़े हैं, वो गाने बजाने को पाबंदी लगा दी इन्होंने हमारे। तो आपका तो हर चीज ही मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक जो खराब हुई है। या तो आप इस सिस्टम को तोड़ के नया सिस्टम लेके आए, फिर मामला को सीधे होंगे। अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर आप एक ही काम करें, सर झुका के इस्लाम फॉलो कर लें, क्योंकि मुल्क है इस्लामी जमहूरिया। या तो आप इसका इस्लामी जमहूरिया खत्म करें ना, इस्लामी खत्म करने के हमने इस्लाम के नाम पे लिया था। वो सही कहते थे तहरीक लब्बैक के जो चेयरमैन थे कि अगर आपको पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह ये अगर नारा जब आपको सियासी लग रहा है, तो फिर जो नारा ये सियासी है पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह जो नारा लगा ये सियासी नारा था ना, फिर इसको आप सियासी ना रखें। वो सियासी नारा था, इसकी बुनियाद के ऊपर आपने जो मुल्क हासिल कर लिया। इसको ये ना ना कहें कि हमने एक प्रॉपर एक मजहबी जो है वो इसको रियासत बनाना था और एक इस्लामी रियासत इसको बनाना था। तो आपने जब इन कॉजेज के लिए नहीं निकलना और आप एक वो यूरोपियन डेमोक्रेसी के लिए बाहर निकल रहे हैं, हकीकी आज़ादी और ये और फलां, वो आपकी तो वो चीज़ें डिफरेंट है। अगर आप उन्हीं उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है तो फिर आप वही कल्चर यहाँ के ऊपर लेके आएं। बात रियासत मदीना की हो रही होती है जब वो पीटीआई की वो चेयरमैन है, और जो मामला होते हैं वो सारे उसके बिल्कुल ही अगेंस्ट होते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं। या तो हम इसको इस्लामी जमहूरिया ख़त्म कर दें, क्योंकि मुझ समय तमाम तर जो है ना वो यूरोपियन चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी मतलब इस तरह का सिम्टम्स ही नहीं है जो जिनको हम शो करा सकेंगे जी हम बड़ी इस्लामी, ऑफिस से लेके घर तक के अंदर जो है वो यूरोपियन सिस्टम फॉलो हो रहा है। ठीक है, आज तक हमने कहीं दोस्तों के अंदर खाने जाना, हम ये थोड़ी कहते हैं कि इस्लामी सिस्टम, अमेरिकन सिस्टम कर लो जी। आपका इतना बड़ा इदारा है फौज का, वहाँ पे जितनी जो उनकी जो रस्में वो सारी की सारी जब वो फौज की उनको फौज से खाना वो उल्टा रखना, ये इस्लाम की तो नहीं है, ये तो सारी उनकी है। मतलब खाना थोड़ा सा बचा देना, सारा ना खाना, इस्लाम तो आपको ये नहीं कहता। गिलास अगर पी रहे हो थोड़ी सी बीच के अंदर वो बोतल छोड़ देना, या वो किधर किधर का इस्लाम ने तो क्या सारा गिलास जो पी के खत्म करके उठो। ठीक है, चीज़ें आपकी कुछ और हैं, रिवायतें कुछ और हैं, फॉलो आप कुछ और कर रहे हैं। नई नस्ल का अलग बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये असल में आप नई नई नस्ल का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, क्यों? ऊपर जो ट्रेड्स जो फॉलो हुई हुई हैं, कस्टम जो फॉलो हुए हैं, जो उनके पास रिवायतें हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो इनको मिला ये बिल्कुल यूरोपियन कल्चर मिल गया। वो बीच के अंदर फंसे हुए हैं कि इधर जाएं या इधर जाएं। बीवी आ जाती है घर के अंदर, बंदे को समझ नहीं आती बीवी की मानूं कि माँ की मानूं। बीवी यूरोपियन स्टाइल पे चल रही होती है, माँ जो मशरकी स्टाइल पे चल रही होती है, बंदा बेचारा बीच के अंदर फंसा होता है, मैं करूँ तो करूँ क्या? कि सर नीचे से लेके ऊपर तक का बंदा इस टाइम पाकिस्तान में डिप्रेशन का शिकार हुआ है शदीद किस्म के, सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से। और ये चीज़ें कौन कर सकता है? या तो जो गांधी साहब काम कर रहे हैं वो करने दें उन्हें, कि वो इस्लाम के जितने लॉज हैं उनको नए सिरे से वो नई तावीलें निकाल निकाल के दे रहे हैं कि आप इसको इस तरह कर लें, तो फिर तावीलें वो जो भी दे रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग, वो तो ये कहते हैं कि जी मैं तो कुरान का जो हुक्म है मैं तो उनसे बात करता हूँ। उनके ऊपर कई लोगों को इतराज़ है, पर उन्होंने शेक हैंड के ऊपर कह दिया कि ठीक है जी मुसलमान जो आपस में शेक हैंड कर सकते हैं। इससे पहले कभी ये चीज़ नहीं हमने सुनी थी कि मुसलमान मर्द और औरत आपस के अंदर शेक हैंड कर सकते हैं। बट चूंकि यूरोपियन कल्चर के अंदर होती है ये चीज़, तो वो किसी तरीके से उन्होंने मुमासलत कर दी कि जी इसको कुरान के अंदर कहीं इस तरह से करनी है, आप कर सकते हैं। ये इसका जो है इस्लाम से ताल्लुक ही नहीं है, ये तो इसका कस्टम्स के साथ ताल्लुक है, एक रिवायतों के साथ ताल्लुक है, किसी जगह के अंदर क्या रिवायतें चल रही होती हैं। तो आप देख रहे हैं आपने क्या किस तरफ जाना है। ये नई नस्ल के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इस चीज़ से। इसके आपके जो फैमिली सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। आपको समझ नहीं आ रही कि आपने जाना किस डायरेक्शन के अंदर है। तो हमें अपनी डायरेक्शन जो है वो करनी पड़ेगी, और इसके अंदर उलमा रोल प्ले कर सकते हैं। या तो वो सिस्टम को किसी और तरफ ले जाएं, या फिर जो इस्लामी कवानीन है उनको, क्योंकि मौला अली का कॉल है कि वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती जो अपने मज़हब को मौजूदा हालात के मुताबिक जो वो ना ढाल लें। तो आप देखें कि आपने किस तरफ जाना है। या तो चीज़ों को जो है वो प्रॉपर तौर पे इस्लामी जमहूरिया करना, तो यहाँ पे इस्लाम को नाफिज करें। अगर आपका यही मान है कि यहाँ पे इस्लाम नाफिज करके आप इस मुल्क को नहीं चला सकते और आपने यूरोपियन कल्चर के ही थ्रू चलाना है इस माशरे को, तो फिर यहाँ पे वो पाबंदियाँ ना लगाएं इस चीज़ के ऊपर कि आपको लो लेवल के ऊपर जो वो पाबंदियाँ नज़र आती हैं इस्लामी सारी,
अपर लेवल के ऊपर आपको कुछ भी नज़र नहीं आता। तो ऐसा ना करें, लोगों को कम से कम कोई डायरेक्शन दें। और यही मेरी उलमा से भी गुजारिश है और जो हुक्मरान है उनसे भी यही गुजारिश है कि आवाम को किसी डायरेक्शन के ऊपर लगा दें ताकि आवाम जो है सुकून का सांस ले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।